हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैथ में बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं यानी वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और आज से मैथ में जो चक्रवृद्धि ब्याज शुरू किए हैं, पहले चक्रवृद्धि ब्याज खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर फिर शुरू करेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका एक एक ट्रिक भी बताया जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आए और ट्रिक पर उड़ा करके चले गए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इस टाइप से सवाल दिया रहे और पूछे कि 800 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। क्या बोला कि 800 रुपया है, 800 रुपया है आपके पास। उसके बाद बोला कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। 800 रुपया दिया, तो देख लीजिए कैसे ज्ञात करिएगा इसको। 800 रुपया दिया है ना, तो यहां पर लिखिए मूलधन दे चुका है, मूलधन दे चुका है। कितने मूलधन दे चुका है? मूलधन आप लोगों को दे चुका है। मूलधन बराबर कितना है? 800 रुपया। 800 रुपया है, 800 रुपया। उसके बाद दर दे रखा है 5% वार्षिक दर से। दर दे रखा, दर कितने दे रखा है? दर दे रखा है 5% वार्षिक दर से। फिर बोला कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। समय कितने दिया है? समय दे दिया है 2 वर्ष। कितने दिया है? समय दे दिया है 2 वर्ष। समय 2 वर्ष दे दिया है। बोला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि यानी इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो अब आप लोग बताइए, अगर इसको फार्मूला से बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा। तो फार्मूला से भी एक बार बताया जाएगा और ट्रिक से भी बताया जाएगा। अगर फार्मूला से आप लोग बनाने के लिए बैठिएगा ना, तो फिर एग्जाम हॉल में सोल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में समय बहुत कम रहता। अब जो कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जाते हैं उसमें आपको 30 से 35 सेकंड मिलता। उतना समय में आप फार्मूले लिखिएगा तो 5 सेकंड तो फार्मूले लिखने में ले लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको उतार लिखिएगा तो फिर तो समय लग जाएगा। तो दोनों तरीका इसमें बताया जाएगा और आप लोग देखिए कि कैसे बता रहे हैं। तो देखिए, अगर मूलधन दे रखा 800 रुपया, कितने दे रखा है? 800 रुपया, और दर दे रखा 5%, समय दे रखा 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया। तो एक बार फार्मूला से पहले आप निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला एक बार पहले लिख देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100। उसके बाद ऊपर में पावर में दीजिएगा समय, उसके बाद -1। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला यही होता। और इस फार्मूला पर जब इसको बैठाइएगा ना, तो फिर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकालिए। तो मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा 800 रुपया, तो 800 लिखिए। फिर इंटू, उसके बाद फिर 1 प्लस दर कितना दे रखा? दर 5% दे रखा, तो 5 लिखिए। उसके बाद प्रतिशत हटता है इसलिए नीचा में 100 लगता है। ऐसा नहीं कहिएगा कि सर यहाँ पर 5% है, तो यहाँ पर 5% लिखिए। नहीं, वो प्रतिशत हटने के बाद ही नीचा में 100 लगता है, इसलिए पहले से 100 दे दिया जाता है नीचे में, ताकि प्रतिशत हटे तो नीचा में 100 लगेगा। और 100% हटाइएगा ना, अगर ऐसे सवाल दे रखा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो 5/100 ही करिएगा। समझ गए? समझ गए। इसलिए यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब ऊपर में समय दिया है। समय कितने वर्ष दिया? 2 वर्ष, तो 2 लिखिएगा। उसके बाद -1, फिर ब्रैकेट बंद। अब करिए क्या? 800 इंटू, इसको सोल्व करिए पहले ब्रैकेट वाला को। तो एक काम करिए, अगर ये कट रहा है ना तो काट को छोट कर दीजिए, उसके बाद ही इसको सोल्व करिएगा। अगर कट रहा तो काट को छोट कर दीजिए। काट करके देखिए, 5 से कट रहा 120 बार में कट रहा, तो अब हुआ 1 + 1/20 पावर में 2 - 1। तो अब करिए क्या? 800 इंटू, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिए, भिन्न का जोड़ हो गया, 1 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 होगा। अब फिर 1 को कितने बार पढ़िएगा? 20 बार। तो 1 को फिर ऊपर में 20 बार पढ़ के ऊपर में लिखिए 20, और प्लस इसको 1 बार पढ़िएगा तो नीचे वाला मिलेगा, तो ऊपर वाला को 1 बार पढ़ के ऊपर में लिख दीजिए। उसके बाद पावर में 2 है तो 2 लिखिए, -1 तो -1। अब करिए क्या? 800 इंटू, तो 20 1 21/20 माइनस पावर में 2 -1,
क्या समझ पाए? समझ पाए। अभी आंसर इसका नहीं आया है, अभी इसका आंसर नहीं आया है। कहिएगा सर अभी इसका आंसर नहीं आया है, तो फिर आंसर आएगा कब? आंसर इसका अभी नहीं आया। अगर अब इसको सॉल्व करने के लिए बैठिएगा ना, आप पूरा सॉल्व करिएगा तब इस सवाल का आंसर निकाल पाइएगा। क्या बताइए, अब आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं? हाँ, अब आप लोग तो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ 21/20 है ना, 21/20 पर पावर 2, तो इसका मतलब बता देते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिए। हम दूसरा ट्रिक से बता रहे हैं इसको, इस सवाल को। तो 21/20 गुना फिर 21/20 करिएगा, तो अब 21 का स्क्वायर करिएगा, कितना होगा? 400। 21 का स्क्वायर 441, और फिर करिएगा 20 का स्क्वायर 400। समझ पाए? समझ। अब 21 का स्क्वायर कहिएगा कैसे करे सर, ये भी तो छोट छोट सवाल, इसको कैसे सिखाया जाए? हाँ, ये सब तो आपको पता होगा, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये हर एक चीज आपको पता होगा। तो 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 1 2 2 होगा, 1 2 2 गुना 1 करेंगे 2 ही रहेगा, फिर 2 दूना 4, 1 2 + 2 4 और 4, 441 हो गया। हो गया। आप लोग, आप तो कंपटीशन का तैयारी करते तो इतना तो पता है, इतना तो खुद पता होगा सब लोगों को। क्या आप लोग समझ पाए? और यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा, समझ गए? लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखने के बाद फिर इस एक को घटाना पड़ेगा, तो हम सोल्व ही कर देते हैं। आप लोगों को, आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे, उसके बाद ही दूसरा ट्रिक से बताएंगे। यहाँ कितना है? 800 रुपया है। फिर इसको करिएगा तो कितना आएगा? 441/400 -1, बंद ब्रैकेट बंद, फिर 800 इंटू 441 - 400/400। हाँ, इसका एलसीएम लिया गया है। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर आ कहां से गया है 400, इतना तो खुद पता होगा कि 400 आ कहां से गया। 400 और 1 का एलसीएम लिए 400 हुआ। ये नीचे वाला संख्या को एक बार पढ़ेंगे तो 400 आएगा, तो ऊपर वाला में 1 ही से गुना करके ऊपरे में लिख देंगे। फिर यहाँ नीचे वाला संख्या को एक बार, मतलब 400 बार पढ़ेंगे तो ऊपर में जो संख्या उसमें 400 से गुना करके ऊपरे में लिख देंगे। तो इसलिए 1 में 400 से गुना करिएगा ना तो 400 होगा। तो अब क्या करिएगा? 800 इंटू 441 में से 400 घटाइए तो 41/400 नहीं आएगा, 41/400 आएगा। 41/400 आएगा। अब करिए क्या? 800 इंटू 41/400 गुना कर दिए, गुना कर दिए। 400 दूनी 800 हुआ। अब 41 दूना करिएगा ना तो फिर 82 आ जाएगा। यही आपका आंसर निकल कर आया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 82 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपया निकल कर आया। बताइए एग्जाम हॉल में बना पाइएगा आप लोग? नहीं बना पाइएगा। बोलिए इतना बड़ा सवाल अगर इस टाइप से बताया जाए तो फिर एग्जाम हॉल में नहीं बना पाइएगा। हाँ, सीखने के लिए एक बार आप लोगों को सीखना जरूरी है। क्यों? अगर मान के चलिए हर एक रास्ता बंद हो चुका है और आप सब कुछ भूल चुके हैं, ट्रिक नहीं याद है, अगर फार्मूला याद है, कम से कम उससे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। समय लगे ठीक है, लेकिन सवाल तो छोड़ करके नहीं आइएगा। अगर कुछ भी पता ना हो, ट्रिक भी भूल गए और पूरा डिटेल भी नहीं जानते हैं बनाने के लिए, तब तो सवाल को लास्ट में छोड़ना ही पड़ेगा। और समय आपके पास है अभी, तो बताइए छोड़ करके आइएगा कि नहीं? इसलिए हम ये तरीका भी आप लोगों को बता दिए कि आप बना पाइएगा। आप लोग, आप आसानी से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। यानी इसका आंसर कितना आया? 82 रुपया। अब कहिए सर इससे तो नहीं हुआ। हाँ, वो बताइए ना जिसमें तुरंत आंसर मार सके, पलक झपकते भी आंसर लगा सकते हैं। हाँ, वो भी बताया जाएगा, अभी जस्ट बताया जाएगा। देख लीजिए अब दूसरे तरीका से कैसे इस सवाल को बनाइएगा। देखिए कोई नया विद्यार्थी होगा, उसको ये पता नहीं होगा और नहीं तो लगेगा सॉरी तो ट्रिके पर उड़ा के भाग जाता, हम समझ कहाँ पाते हैं, बस विद्यार्थी भाग जाएगा खुद ही। इसीलिए डिटेल में भी जाना पड़ता है। किसी किसी को डिटेल में समझ आता है, किसी को शॉर्ट में भी। हाँ, अगर हम पढ़ाए और आपको समझ में न आए, ये तो हो ही नहीं सकता। होने तो नहीं देंगे। अब देखिए मूलधन दे रखा है 800 रुपया, दर दे रखा 5%, समय दे रखा 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो अब करिए क्या? पहले आप दर को पकड़िए। किस चीज को पकड़िए? दर को। तो दर कितना प्रतिशत है? 5%। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो अभी जस्ट बताए थे 5% हटेगा तो नीचा में 100 लगेगा, नीचा में 100 लगेगा। अब 5 से काटिए 100 को 20 बार में कटेगा, यानी 1 कितना आया? 20। 1/20 आया। अब करिए क्या? नीचे वाला और ऊपर वाला को जोड़ करके ऊपर में ही लिख दीजिए। तो 20 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 21। 21/20। इतना तक आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? हाँ, इतना तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे।
अब देखिए यहां से आगे क्या करते, समय कितना वर्ष दिया गया, 2 वर्ष। तो आप करिए क्या, नीचे वाला को लिख दीजिए पहले और ऊपर वाला को लिख दीजिए बाद में। 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिखिए, 2 वर्ष दिया तो 2 बार लिखिए। अब करिए क्या, सभी को गुना कर दीजिए, 20 गुना 20 करिएगा ना तो 400 होगा, 21 गुना 21 करिएगा ना तो 441 होगा। ये जो आप लोगों को निकल करके आया ना, ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और ये जो निकल करके आया ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है। अब जो यहां से निकल करके आएगा ना यहां से, वही तो आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आएगा। क्या चीज निकल करके आया, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आएगा। बताइए 400 और 441 में कितने का अंतर है, अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, तो अंतर 41 का है। तो 41 यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितने निकल कर गए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने निकल कर आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल कर आया 41 रुपये। कितने, 41 रुपया। यहाँ है 441, यहाँ है 400। अब बताइए मूलधन है, ये मूलधन है यानी 400 रुपया। उसके बाद ये मिश्रधन है यानी अमाउंट है, यानी मिश्रधन है कितना, 441 रुपया। और यहाँ पर ब्याज निकल कर आया चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया। अब करिए क्या कि देखिए, अब यहीं पर मेन लॉजिक छिपा हुआ। इस सवाल को बनाइए और इस टाइप का जो भी सवाल है ना बना दीजिएगा, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। हाँ, फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर आप लोग इस सवाल को बनाते हुए अगर दूसरा सवाल ना बना दे तो फिर हम पढ़ा क्यों रहे। फिर आप लोगों को मेरे पढ़ने से कोई फायदा ना, हमसे पढ़ने से। फिर दूसरे से पढ़ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसको पढ़िए और इस टाइप का जो भी सवाल है ना उसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ, 5 सेकंड नहीं लगने दीजिए, उड़ा दीजिए। अभी पहली बार सीख रहे हैं तो फिर समय तो लगेगा ना। हाँ, अब देखिए मूलधन दे रखा 400 रुपया, और फिर यहाँ देखिए मूलधन दे रखा 800 रुपया। बताइए मूलधन दे रखा है यहाँ पर 400 रुपया, लेकिन यहाँ पहले से 800 रुपया दे रखा है, 800 रुपया दे रखा है। तो करिए क्या, 400 का वैल्यू 800, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 800 बटे 400 आएगा। अब 400 से 800 को काटिए, 2 बार में कटा, कितने बार में, 2 बार में। अब आपसे पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, यहाँ तो 2 रुपया आया, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 4 है, यहाँ कितने रुपया आया, 2 रुपया, 2 रुपया। अब करिए क्या, 41 गुना 2 कर दीजिएगा ना तो 82 निकल करके आ जाएगा। बताइए अब चक्रवृद्धि ब्याज आपका 82 निकल करके आया या नहीं आया। क्या अब आप लोग तो समझ गए हैं या नहीं समझ पाए हैं, क्या अब आप लोग समझ पाए हैं सवाल को या नहीं। हाँ, अब आप लोग तो समझ ही गए हैं। तो आपका आंसर कितने रुपया आया, 82 रुपया। क्या कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सवाल बताया जाए, दूसरा सवाल बताते हैं, फिर इसके बाद और सवाल भी लेंगे, उसको भी बताएंगे। तो पहले इस दूसरा सवाल को बताते हैं। दूसरा सवाल तो मेरे हिसाब किताब से तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। हाँ, मारिएगा इस ट्रिक से आंसर सटा निकाल दीजिएगा। हाँ, कहीं भी सवाल बनाइएगा ना, अगर आपको दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, मूलधन दे रखा, दर दे रखा, समय दे रखा, आराम से निकाल सकते इस रास्ता से, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा सर अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा और हमसे मूलधन पूछ देगा तो कैसे निकालें, तब भी निकलेगा। कहिएगा सर अगर हमको मिश्रधन यहाँ पर दे दे, मिश्रधन दे दे और मिश्रधन दे दे, और उसके बाद तब इसमें पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे सर। हाँ, तब भी निकलेगा, तब भी निकलेगा। यहाँ देखिए ना, मिश्रधन यहाँ इतना आया है, तो मिश्रधन यहाँ इतना आया है, वहां जितना मिश्रधन देता उसके बराबर इतना को उसको लिख देते इतना के बराबर में, फिर इससे उस मिश्रधन में भागा लगाते, भागा लगाने के बाद जो आता उसको निकाल देते। उसके बाद यहाँ देखिए ब्याज कितना आया, 41 रुपया। इस सवाल में 41 रुपया आया, और सवाल दूसरा रहता तो उसमें दूसरा पूछा था, तो फिर इससे गुना कर देते तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आ जाता, आ जाता। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस सवाल को आप लोग खुद बना दीजिएगा। हाँ, अब तो इस सवाल को आप अपने से ही बना लीजिएगा। अब आपको जरूरत नहीं है कि हम बताएं, उसके बाद आप लोग सवाल। हाँ, हर एक एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे दीजिए, चाहे एसएससी का दे दीजिए, चाहे बीपीएससी वाला टीचर का दे दीजिए, चाहे मेन बीपीएससी का एग्जाम दे दीजिए, किसी की एग्जाम दे दीजिए, चाहे बिहार एसएससी का दे दीजिए। हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता। जो विद्यार्थी नहीं समझ करके जाता ना तो फिर उसको कैलकुलेशन में फंस जाता। अब लगाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला, बताइए वहां पर फंसेगा या नहीं फंसेगा। इस टाइप से बनाते तो आसानी से आंसर ले आते। एक विद्यार्थी बना रहा चक्रवृद्धि ब्याज की फार्मूला लगा करके, और एक विद्यार्थी अभी जो रास्ता बताया उससे बना रहा। पहले कौन बनाएगा, जो इस ट्रिक से बना रहा था ना, पहले वो विद्यार्थी बना करके। हाँ, ऐसा नहीं ये ट्रिक यहीं पर लगता, ये ट्रिक इस टाइप के फार्मूला पर हर एक जगह लगता है।
इस टाइप के क्वेश्चन पर हर एक जगह लगा सकते हैं। आप न हो विश्वास तो मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग किताब उल्टाइएगा चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर और वहां बनाना शुरू करिएगा। आज के बाद आप लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज थर थर कांपेगा। हाँ। अब देखिए यहाँ पर कितना दे रखा, मूलधन दे रखा 1600 रुपया, बोला 1600 रुपया की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज, बस इसको पकड़ना है। 2 बरस दिया है, कितने बरस, 2 बरस। उसके बाद दर को पकड़ना है, वार्षिक दर कितने 20%, उसके बाद मूलधन को पकड़ना, बस इसी 3 को तो पकड़ना है। मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, वार्षिक दर दे रखा, वार्षिक ब्याज दे रखा, क्या वार्षिक दर 20%, उसके बाद समय दे रखा 2 बरस। बोला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो पहले इसको पकड़िए, कितने प्रतिशत वार्षिक दर दे रखा 20%। अब करिए क्या, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो 20 प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा। अब 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 10 कटा 5 बार में, यानी 1/5, 1/5। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कुछ कुछ लिखा देंगे, उसको याद करना पड़ेगा, तब आप लोग आराम से बना सकते, तब इतना निकालने का झंझट ही खत्म, तब इतना भी ना निकालना पड़ता। अब करिए क्या, नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ जोड़ दीजिए, नीचे वाला को क्या करिएगा, ऊपर वाला को साथ जोड़ दीजिए, तो 5 और 1 को जोड़िएगा 6, ऊपर में लिख दीजिए, जोड़ने के बाद नीचे में जो है वो खुद रहेगा। अब कितने बरस टाइम दिया है, टाइम कितने दिया है, तो टाइम दिया है 2 साल, यानी 2 वर्ष टाइम दिया, तो इसको 2 बार लिखिए, यानी नीचे वाला को पहले लिख दीजिएगा, उसके ऊपर वाला को बाद में। 2 साल दिया तो 2 बार लिखिए। हाँ, अब सबको करिए गुना, 5 गुना 5 करिएगा 25, 6 गुना 6 करिएगा 36। बताइए ई पी का मान आया और ई ए का मान आया, यानी प्रिंसिपल है, ई अमाउंट है, और यहां से निकल करके आया सी आई। दोनों का अंतर कितने है, 25 और 36 में अंतर कितने का है, तब 25 और 36 में अंतर 11 का है। बताइए 25 और 36 में अंतर 11 का है, और यहाँ पर सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 11 आया। यहाँ पर देख क्या चीज रखा, हाँ जो चीज यहाँ दे रखा है वो चीज यहाँ से उठाइएगा, उसके बराबर में, यानी उससे भागा लगा दीजिए। यहाँ पर मूलधन दे रखा है, तो मूलधन यहाँ 25 रुपया है, 25 है, यहाँ मूलधन 16,000 है। तब करिए क्या, इससे भागा लगा दीजिए, इससे क्या करिएगा, भागा लगा दीजिए। यहाँ पे लिखिए, तब 25 बराबर कितना दे रखा है, 16,000। 16,000 देखिए, तो 1 बराबर कितना देगा, 16,000/25। अब आप 25 से उसमें भागा लगाइए, उसमें 25 से क्या करिएगा, भागा लगाइए 16,000 में। तो देखिए यहाँ पर भागा ऐसे लगाइएगा ना, तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 16,000 को, 16,000 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 16 160 और उसके बाद गुना 100 भी तो लिख सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप 25 से भागा दे दीजिए, 25 से। कहिएगा सर इसको ऐसे क्यों लिखे, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, यानी 16 गुना 1000 भी तो लिख सकते हैं, अब बटे 25 भी हाँ लिख सकते हैं, तो फिर तो इसको ऐसे भी रहने दे दीजिए, तो क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 160 गुना 100 करिएगा ना तो फिर 16,000 आएगा, 16 गुना 1000 करिएगा ना तो फिर 16,000 आएगा। इसलिए इसको ऐसे किए क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तब 25 से कटेगा 100 4 बार में। अब करिए क्या, 0 को छोड़ दीजिए, 16 गुना 4 करिए, 16 गुना 4 करिएगा तो कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 64 आया, 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए। बताइए 640 आया, 640। तो अब समझ पाए आप लोग, 640 आया, इसको साफ कर दीजिए, 640 आया, 640 तो आ गया। आप लोग करिए क्या, हाँ देख लीजिए कैलकुलेशन कैसे की, इसको काटे तो कितना आया, 640 निकल करके आया था, 640। अब देखिए पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ तो 11 है, यहाँ 640 में 11 से गुना कर दीजिए, तो 640 से गुना 11 करिएगा ना, 640 गुना 11। तो आप लोग 0 को भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए, और यहाँ कितना है 64 गुना 11, तो 1 4 4, 1 6 6, 1 4 4, फिर 1 6 6, फिर करिए 4 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 1 7, इतना करिएगा 704, 1 0 छोड़ दिए तो 1 0 लिख दीजिए, यानी आपका आंसर आया 1740 रुपया। कितने रुपया आया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा 1740 रुपया। कहिएगा सर 640 गुना जो 11 किए ना, जरा इसको दूसरा टाइप से बता सकते हैं, हाँ दूसरे टाइप से भी बता सकते हैं। देखिए आप लोग वहां चालाकी कैसे करिएगा एग्जाम हॉल में, 640 है तो 0 को भूल दिए, बोला 11 से गुना करने के लिए बोले तब करिएगा, ऐसा नहीं कि सभी में कर दीजिएगा।
11 से गुना करने का नियम है कि एक बार हटा करके एक बार सटा करके एक बार हटा दीजिए, दोनों संख्या को एक बार सटा दीजिए। तो लेकिन यहाँ पर अगर अगर 10 से कम रहे तब ये काम करिएगा, ऊपर रहे तब कैसे करिएगा। देखिए जो लास्ट में है ना उसको लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 4 को जोड़िएगा 10, 10 के 0, बाकी कितना बचेगा 1, और 6 में 1 को जोड़ दीजिएगा कितना होगा 7, 1 0 आप भूले थे ना, यहाँ छोड़ देने के लिए बोले थे ना कि 1 0 छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 1 0 बैठा दीजिए, 1740 रुपया नहीं होगा। अगर कहिए सर अगर यहाँ पर ऐसे रहता 45 गुना 11 तब कैसे करते, तो एक बार हटा दीजिए ना दोनों को, एक बार दोनों को सटा दीजिए, आंसर 495 आपका। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेशन का तो बादशाह बना देंगे हो। अब देख लीजिए यहाँ ऐसे है और गुना बोले 11 से करने के लिए, देखिए जोड़ने के बाद 10 से कम ही ना हो रहा, कमी, तो एक बार हटाइए दोनों को, एक बार सटाइए। 11 से गुना करने के लिए बोले तब तो एक बार दोनों को अलग अलग कर दिए, एक बार हटा दिए, एक बार सटाने का मतलब हुआ कि दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को यहीं पर लिख दीजिए। जोड़ने के बाद इसमें लिख दीजिए 5 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा 8। बताइए आंसर आया। अब 1-2 सवाल और ही दे देते हैं, इसका तो आंसर आ गया। अब अगर इस टाइप से सवाल आता 7 गुना 2 मतलब 72 गुना 11 रहता, 72 गुना 11 तब कैसे करते, दोनों को एक बार हटाइए, हटा दिए, फिर दोनों को एक बार सटा के बीच में लिख दीजिए, यानी सटा के मतलब हुआ कि दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए। बताइए 792 आंसर आया। क्या आप लोग 11 से गुना करने का नियम सीख चुके हैं? कहिएगा सर ये तो आप 10 से कम ही वाला ले रहे, ऊपर वाला लीजिए ना, 86 गुना 11 कर दीजिए। अब की बार जोड़िएगा तो 10 से ऊपर होगा, तो करिए क्या, जो लास्ट में उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद ये दोनों को जोड़िए, 8 6 14 के 4, बाकी कितना बचेगा 1, और 8 में 1 जोड़ दीजिए 9। यही आपका आंसर 946। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो हवा में उड़ेगा हो। अब देख लीजिए, अब दूसरा सवाल आप लोगों को देते हैं और आप लोग अब अपने से खुद बनाइए, क्या आप लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। इतना तक तो आप समझ गए, उसके बाद आज आप लोग पक्का मैथ उल्टा करके बनाइएगा। ना सवाल बने तब फिर कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि सर सवाल नहीं बनता। हाँ, जिस टाइप का बताए हैं उस टाइप का सवाल बनाइएगा, ऐसा नहीं कि हर एक बता दिया हर एक बनाना शुरू कर दीजिएगा, नहीं, ये सवाल बनेगा। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, अब इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने में समय लगता। अब आप लोग भाषा तो समझ गए होंगे, अब सिर्फ डाटा लिखते हैं, डाटा सिर्फ लिखते हैं और आप लोग वहां से आंसर निकालिए। देख लीजिए, अगर अभी डाटा सिर्फ लिखे ना, डाटा देखिए, मूलधन लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ डाटा लिखेंगे, मूलधन, कुछ भी सवाल लीजिए। अगर मूलधन दे रखा है 5000, मूलधन कितने दे रखा है 5000 रुपया, मूलधन कितने दे रखा, मूलधन अगर 5000 दे रखा, उसके बाद दर अगर यहाँ पर दे रखा है 10%, दर 10%। देखिए इसको भाषा में कन्वर्ट कर लीजिएगा, भाषा हम खुद बता चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अब डाटा लिख रहे हैं क्योंकि समय लगता है लिखने में क्वेश्चन को। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही रहता, लैंग्वेज आप लोग को बता ही दिए कि किस टाइप का लैंग्वेज मिलेगा, डाटा तो सिर्फ इतना ही रहता, इतना से ही आंसर निकालना पड़ता। उसके बाद अगर समय 2 वर्ष दे रखा है ना, समय कितने बरस, समय अगर 2 वर्ष दे रखा, 2 वर्ष, कितने बरस 2 वर्ष समय, तब कैसे आप लोग बनाइएगा अभी बता चुके हैं, 2 वर्ष समय दे रखा। उसके बाद इसमें पूछे आपसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग ज्ञात करिए। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर व्हाट, और चक्रवृद्धि ब्याज इसका ज्ञात करिए, क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी बताए थे, अब करिए क्या, पहले आप इसको पकड़िए, यानी दर को, दर का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए। 10% है, कितने प्रतिशत है 10%, 10% है, 10%, तो करिए क्या, 10% हटेगा, नीचा में 100 लगेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 है, या जोड़ के लिखिए 11/10 आएगा। तो करिए क्या, यहाँ समय कितना साल है 2 साल, और इस समय 2 साल है, तो उसको 2 बार लिखिए, यानी नीचे वाला को पहले लिखिएगा, उसके बाद ऊपर में जो है ना उसको बाद में लिखिएगा, लिख दिए बाद में। 2 साल है तो 2 बार लिखिएगा इसको, फिर लिखेंगे 10 और 11, सबको कर दीजिए गुना, 10 गुना 10 करिएगा 100 होगा, 11 गुना 11 करिएगा 121 होगा। ये किसका वैल्यू आया, यानी प्रिंसिपल, यानी अमाउंट। ई कहां से आएगा, सीआई यहां से निकल करके आएगा, ये दोनों का अंतर जो होता है ना वो सीआई निकल करके आता है। चक्रवृद्धि ब्याज ये है मिश्रधन, ये है मूलधन। अब करिए क्या, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 21 रुपया आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितने 21। अब कहिए सर यहाँ तो मूलधन 5000 दे रखा, यहाँ मूलधन 100 दे रखा, तो करिए क्या, इसे 5000 में इसे 100 से भागा लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, यानी 100 बराबर कितने दे रखा है 5000 दे रखा है, तो 1 बराबर कितने दे रखा है 5000 बटे 100, 100 0 0 0 0 कट गया, यानी कितने आया 50।
50 तो आ गया। कहिएगा सर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज तो 21 निकल करके आया। अब उस 21 में इसे 50 से गुना कर दीजिएगा ना, इसे 50 से गुना उस 21 में, तो फिर इस पूरे सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा कि यानी इसमें पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितने निकल करके आएगा। तो देखिए 21 गुना 50 से करिएगा ना, तो फिर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकल करके आ जाएगा। तो करिए क्या, 21 गुना 50 आप लोग नहीं करिए, इस जीरो को भूल जाइए, लास्ट वाला जीरो को भूल जाइए, समझिए कि इसमें जीरो है ही नहीं। तो 21 गुना 5 करिएगा तो 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 होता, एक जीरो लास्ट में, एक जीरो बैठा दीजिए, यानी आपका आंसर कितना आया 1050 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितने निकल करके आया चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपया निकल करके आया चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपया निकल करके आया। क्या आप लोग अब समझ पाए या नहीं समझ पाए? कहिएगा सर ये तो ठीक है, ये 2 वर्ष वाला है, अगर 3 वर्ष वाला दे देता तो कैसे निकालते, उसको भी जरा बताइए ना। अभी इसका भी बाकी है, अभी भी दूसरे तरीका से भी बताया जाएगा, अभी दूसरे से भी बताया जाएगा। पहले इस तरीका को पकड़िए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को बनाना शुरू करिए। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है इस रास्ता से। क्या दूसरा बताया जाए या इतना ही क्लास एंड किया जाए, फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा। चलिए इस क्लास को इतना ही करके रोकते हैं, इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए कि क्या आप लोग को क्लास समझ में आता है या नहीं आता है। इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। अगर बढ़िया लगे तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और उसके बाद आप लोग अपना पढ़ाई जारी करते रहिए, ताकि रेलवे एग्जाम में घुसिए, चाहे एसएससी सीजीएल में घुसिए, एमटीएस में घुसिए, सीएचएसएल में घुसिए, बिहार एसएससी में घुसिए, चाहे या बीपीएससी वाला में घुसिए, किसी में भी घुसिएगा ना तो मैथ से तो सवाल आएगा ही आएगा। चाहे आप जिस एग्जाम में घुस जाइएगा, मैथ से सवाल आना है तो आना है, और चक्रवृद्धि ब्याज पीछे छोड़ देगा आपका। कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें अवे करेगा सवाल। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना कहकर रखते हैं, इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।